मनी ब्लूप्रिंट, अपना मनी ब्लूप्रिंट कैसा चेंज करें, पैसे को ज्यादा से ज्यादा आकर्षित कैसे करें, किस सोच की वजह से हमारे पास बहुत सारा पैसा आता है और हम अमीर बनते हैं, और हम अमीर से ज्यादा हम समृद्ध बनते हैं। कि अमीर होना खुशहाल होने की गारंटी नहीं है, पर समृद्ध होना खुशहाल होने की गारंटी है। तो बहुत सारा हम पैसे कैसे कमाएं और हम पैसे के मैग्नेट कैसे बने, ये सीरीज में हम इस पहले वीडियो की इस पहले सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, मैं लाइफ एंड बिजनेस कोच किरण पाटिल। तो इसमें हम समझने वाले हैं अपना मनी का ब्लूप्रिंट हम किस तरह से तैयार होता है वो समझेंगे, और उस ब्लूप्रिंट को किस तरह से बदलना है इसको भी समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। मनी ब्लूप्रिंट हर एक का कैसे होता है, एक फॉर्मूला जो मैं आपको बताने वाला हूं, उस फॉर्मूले के साथ हम समझते हैं, और उस समझने के साथ हम अपना ब्लूप्रिंट बदलेंगे भी। तो धन का आपका ब्लूप्रिंट क्या है और ये कैसे बनता है, मनी ब्लूप्रिंट क्या है और कैसे बनता है, ये मेनली हमें समझना है। रिच लोगों को माइंडसेट और उनकी साइकोलॉजी को हम भी सीख सकते हैं। सही सुना हमने, सही पढ़ा आपने, क्योंकि उनका एक फॉर्मूला है, वो अगर हमें समझ में आ गया, उनका साइकोलॉजी हमें समझ में आएगा, तो हम रिच और सक्सेसफुल बन सकते हैं और अपने सपने को सच में पूरा कर सकते हैं। तो आइए तैयार हो जाइए सीखने के लिए। तो ये जो फॉर्मूला इससे पहले भी आपने मेरे पास सीखा हुआ है और एक बार आज सीखने वाला है। टी एफ मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो टी एफ ए इज इक्वल टू आर, ये आपने सीखा हुआ है, दौलत का सिद्धांत क्या है। टी यानी थॉट, एफ यानी फीलिंग, तो विचार आपको भावनाओं तक ले जाते हैं, भावनाएं आपको कार्यों तक ले जाती है, कार्य यानी आपके एक्शंस, और जैसे आपका एक्शन होती है वो कार्य को परिणाम तक ले आता है। इसे एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, जैसा आपका थॉट होता है वैसे आपके अंदर फीलिंग होती है, जैसे आपके अंदर फीलिंग होती है वैसे आपके अंदर एक्शन होती है, और उसका परिणाम आपके जीवन में आता है। पर इसको एग्जाम्पल के साथ अगर हम समझेंगे, अमीर लोगों का विचार क्या होता है कि मैं ये कर गुजरूंगा, मेरे लिए होना संभव है, सब कुछ संभव है। तो उनका थॉट होता है कि सब कुछ संभव है, तो उनका फीलिंग्स में ये होता है कि मैं कर सकता हूँ, और कर गुजरते हैं, क्योंकि उनका एक्शन वैसे होता है, और जैसे उनका एक्शन होता है वैसे उनका रिजल्ट होता है, और उनके जीवन में अमीरी बढ़ती रहती है। उसका उल्टा अगर देखेंगे, गरीबों का क्या थॉट होता है, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास इस बात की कमी है, मेरे उस बात की कमी है, उनके फीलिंग्स में वही रहता है, कमी की फीलिंग्स में रहते हैं, उसके हिसाब से उनका एक्शन नहीं होता, और एक्शन नहीं होता इसलिए परिणाम गरीब रहते हैं। तो गरीब गरीब रहता है और अमीर अमीर बनते जाता है, उसका कारण जो फॉर्मूला है टी एफ ए आर। तो ये हमें अगर बदलना है तो हमें क्या बदलना होगा, अपनी प्रोग्रामिंग बदलनी होगी। और प्रोग्रामिंग कैसी बदलती है, तो भी आपको दिख रहा है, जैसे हम प्रोग्रामिंग बदलते हैं, तो प्रोग्रामिंग बदल देंगे तो थॉट बदल जाएगा, थॉट बदलेगा तो फीलिंग बदलेगी, और फीलिंग बदलेंगे तो एक्शंस बदलेंगे, और एक्शन बदलेंगे तो रिजल्ट बदलेगा। तो दौलत का सिद्धांत क्या करता है इसको पढ़िए। अगर आप फलों को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको जड़ों को बदलना होगा। क्या, एक बार फिर से पढ़ता हूं, अगर आपको फलों को बदलना है चाहते हैं तो पहले आपको जड़ों को बदलना होगा। अगर आप दिखाई देने वाली चीजों को बदलना चाहते तो उससे पहले अदृश्य चीजों को बदलना पड़ेगा, जो दिखती नहीं है। तो अदृश्य चीजें क्या है, हमारे विचार, हमारे अंदरूनी दुनिया से ही बाहरी दुनिया उत्पन्न होती है। तो हमें अपना धन का प्रिंट बदलना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने अंदर की धन की ब्लूप्रिंट बदलनी पड़ेगी। धन की ब्लूप्रिंट कैसे बदलती है उसी को हम समझने जा रहे हैं। धन की ब्लूप्रिंट क्या होती है और कैसे बनती है, हम एक एक एग्जाम्पल के साथ आपको बदलना होगा। तो पहले आप एक क्या इसको दोहराइए, इधर मेरी तरफ, हाँ मैं आ रहा हूँ स्क्रीन पे, बोलिए मेरे पास करोड़पति माइंड है, मेरे पास करोड़पति माइंड है। क्या बोलना है, मेरे पास करोड़पति माइंड है। तो ये बोलने से हम बदल रहे हैं, कैसे होगा ये, जैसे जैसे आप एग्जाम्पल आगे जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए कैसे होगा देखते हैं आगे। तो ये ब्लूप्रिंट तो बदलने के पहले हमें समझना होगा ये ब्लूप्रिंट, ये प्रोग्रामिंग बनती कैसे है। क्या है, सही सुना आपने, ये ब्लूप्रिंट या प्रोग्रामिंग बनते कैसी है। ये ब्लूप्रिंट अगर प्रोग्रामिंग बनती है तीन कारणों की वजह से, जो हमें, मैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एक वर्बल, एक मॉडलिंग, और स्पेसिफिक इंसिडेंट या विशिष्ट घटना। इसको डिटेल में हम देखने वाले हैं इस पूरे वीडियो में। तो पहले इसको समझिए, आपका बचपन से लेकर अभी तक का जो भी प्रोग्रामिंग हुआ है वो तीन कारणों से बना है। एक वर्बल
यानी किसी के शब्दों के माध्यम शब्दों से आपको आया हुआ है। दूसरा है मॉडलिंग, मॉडलिंग यानी प्रतिरूपण, आपने किसी को देख के कॉपी किया हुआ है। और तीसरा है स्पेसिफिक इंसिडेंस, विशिष्ट घटना के बाद आपके अंदर वो क्रिएट हुआ है। तो एक एक को हम समझेंगे, जैसे आप समझते जाओगे आपको पता चलेगा आपका पुराना ब्लूप्रिंट अभी आप जो भी आज अवस्था में है आप ऐसे क्यों है, आपके पास पैसा है तो क्यों है, और आपके पास पैसा नहीं है तो क्यों नहीं है। तीन चीजों के माध्यम से हम समझ में हमें आएगा। यस, ये तीन चीजें अगर बदल देंगे तो हमारा मनी का, धन का ब्लूप्रिंट भी बदल जाएगा। चलो चलते हैं सबसे पहले देखने के लिए तो वर्बल वाला। तो वर्बल वाला क्या होता है, तो वर्बल में कुछ शब्द यहाँ पे हमने बचपन में सुने होंगे, मैंने कुछ यहाँ पे लिखे हैं, आपके कुछ शब्द है तो आप बोलने वाले हैं। ज्यादा पैसा सभी प्रॉब्लम्स की जड़ है, हमने सुना हुआ है, बहुत सारे हमारे लोगों ने हमने सुना हुआ है ज्यादा पैसा प्रॉब्लम्स की जड़ है। और कम समय बिना गलत काम किए अमीर नहीं बन सकते। क्या है दूसरा, कम समय में बिना गलत काम किए अमीर नहीं बन सकते, मतलब अमीर बनना है तो गलत काम करना पड़ेगा। तीसरा, अमीर लोग सिर्फ लालची और सेल्फिश होते हैं। अगर ये वर्बल आपने सुना हुआ है तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। और क्या क्या आपने सुना हुआ है इसका मैं अभी आपको स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाऊंगा। आप इसके बारे में खुद क्या सोचते हैं ये भी मुझे चाहिए। ये आपको नंबर देने हैं 0 यानी आप उससे सहमत है, 5 यानी आप बीच में है, 50-50 है, और 10 यानी आप टोटली सहमत नहीं है। तो ये स्क्रीन के ऊपर आ रहा है आपको, इसको मैं बड़ा करूंगा तो आपको और अच्छी तरह से दिख जाएगा। इसको आपको मार्क्स देने हैं और मार्क्स देने के बाद फिर हम बात करेंगे। चलिए, आपकी मान्यता क्या है पैसे के बारे में, आपने अमीरों के बारे में क्या क्या सुन के रखा है या क्या सोच के रखा है। यस, आपको दिख रहा है, 1 से 10 मार्क्स दीजिए। एक, जैसे अभी मैं एग्जांपल बताता हूँ, अमीरों या रुपयों को लेकर आपकी क्या मान्यता है। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, अमीर बनने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। आप इससे एग्री है तो 10 मार्क लिखेंगे, और एग्री नहीं है तो 1 मार्क लिखेंगे, और 50 है तो 5 मार्क्स लिखेंगे। इस तरह से 5 यानी मध्यम, 10 यानी एग्री, और 1 यानी डिसएग्री। आप सहमत नहीं है, सहमत है तो 10, 50-50। दूसरा है, अमीर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप सहमत है तो 10 लिखना है, और असहमत है तो 1 लिखना है, और बीच वाली स्थिति है तो 5, 6, 7 इस तरह से लिख सकते हैं। तीसरा, अमीर होना यानी मजे करने, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत कुछ गंवाना पड़ेगा, स्वास्थ्य, रिश्ते, मेरा समय। तीसरा पॉइंट मैंने पढ़ा, मैं पढ़ रहा हूँ, आप लिख रहे हो, आप सिर्फ 1, 2, 3 पॉइंट लिखकर लिखते रहो। चौथा, टैक्स सरकार लेती है तो अमीर किस लिए होना है, सरकार के लिए पैसा देने के लिए, हमको टैक्स देने के लिए अमीर थोड़ी बनना है। क्या आपका विचार है वो लिखिए। पांचवा, पैसा सब बुराइयों की जड़ है, इंसान को शैतान बनाता है, गरीब रहना ही अच्छा है। हाँ, बहुत सारे लोग इस तरह सोचते हैं और वो गरीब ही रहते हैं। आप अपना क्या है वो लिखिए, फिर हमें क्या मैं आपको बताऊंगा। सातवां, अमीर लोग दूसरों का खून चूसकर ही अमीर बनते हैं। आठवां, मैं कभी भी अमीर नहीं बन सकता। आठवां, आपका जो भी है वो लिखिए, दूसरों का नहीं, आपका खुद का। नौवां, अमीर बनना तो नसीब का खेल है, इससे हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे पास पैसा आएगा तो लोग पैसे मांगेंगे, लोग मुझे परेशान करके छोड़ देंगे। 10वां, लोग डोनेशन लेके आएंगे और मुझे देना पड़ेगा। 11वां, मेरे पास बहुत पैसा आ गया, मतलब किसी और के पास से पैसा कम हो जाएगा। आप क्या काम है लिखिए, आप वीडियो देख रहे हैं तो पॉज करके लिखिए। 12वां, मैंने पैसा कमाया और एक रात में गवाया तो डर। 13वां, पैसा और आनंद दोनों एक साथ नहीं मिल सकते, पैसा और आनंद दोनों एक साथ नहीं मिल सकते। 14, लोगों के उतना ही पैसा होना चाहिए जितनी उन्हें जरूरत है, ज्यादा पैसा इंसान को बिगाड़ देता है, बुरा बनाता है। ऐसा हमने सुन के रखा है, आपने सुन के रखा है। लास्ट, आखिरी, मैं इतना अच्छा, स्मार्ट, सीखा, काबिल नहीं हूं, मैं ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता। तो देखो आपने जितने भी मार्क्स दिए हैं, तो सीक्रेट क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। तो जिन्होंने जिन्होंने 10 मार्क्स लिखे हैं, क्या है वो सही है गलत है, जहां जहां पॉइंट में, सब जगह नहीं होगा, हर एक का अलग अलग होगा, किसी किसी में आपका 1 होगा, किसी में 5 होगा, किसी में 10 होगा। तो मेन इसमें क्या है, समझो महत्वपूर्ण बात यह है, ये सब पंक्तियां वर्बल यानी बचपन से हमने सुन के रखी है, और इसकी वजह से आज हमारे
आर्थिक स्थिति सामान्य है या हम अमीर नहीं है, अगर हमने ये सब बिलीफ, ये सब मान्यता अपने अंदर है, तब कभी भी आप अमीर नहीं हो सकते। मेनली क्या है इसमें, अगर आप 10 है, हर चीज में 10 या ज्यादा से ज्यादा में 10 है, तो आप सोचेंगे, आप खुद को बताएंगे कि ये सब सुना हुआ मेरे अंदर है और इसको मैं आज से हटा रहा हूं, इसको मैं कैंसल 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 कर रहा हूं। इसके बदले पॉजिटिव सेंटेंस हमें डालना है, पॉजिटिव अफर्मेशन हमें डालना है। कैसे डालना है मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो ये सब गलत मान्यता को हमको हटाना है, इसके बदले हम पॉजिटिव डालना है। एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं, आपका इसका सबका 1 होना चाहिए, सबका 1 मार्क्स कम से कम। पैसा कमाना मुश्किल है, अमीर बनने के लिए बहुत कपड़े पहनने पड़ते हैं, इसके बदले आपको ये बोलना है कि पैसा कमाना आसान है। हाँ दोस्तों, पैसा कमाना आसान है, आप बोलना शुरू कर दोगे तो पैसा कमाना आसान हो जाएगा। नहीं तो आप पैसा कमाने के लिए जिंदगी भर मेहनत करते रहोगे और पैसा के लिए पापड़ बेलते रहो, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, ऐसा आपका बात हो आपके दिमाग में रहेगा। तो आपको बोलना है पैसा कमाना आसान है, अमीर बनने के लिए मैं सहजता से अमीर बनता हूँ। दूसरा, अमीर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उसके बदले बोलना है अमीर बनने के लिए मुझे स्मार्ट मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत नहीं, स्मार्ट मेहनत करनी पड़ेगी। इस तरह से हर एक को अभी छठवा का कर लेंगे हम, गरीब रहना ही अच्छा है, अमीर बनना बहुत अच्छा है, ये आपको बोलना है। इस तरह से हमें ये सब को नेगेटिव को पॉजिटिव कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये सब जो नेगेटिव सेंटेंस दिए है, इस सबको पॉजिटिव कन्वर्ट करना है आपको। मैं इसके बाद आगे कुछ बाद में अफर्मेशन देने वाला हूँ, इस सीरीज में आप देखने वाले हैं। तो इसको कैसे बदलना, ये तो हो चुका, ये तो लफड़ा हो चुका। हमने अपने माँ बाप से, अपने पड़ोसियों से, अपने आजू बाजू वालों से ये तो बचपन से सुन के रखा है और अपने अंदर वर्बली सुना हुआ चीज अंदर गया है, और इसकी वजह से आज अपनी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। इसको बदलने का क्या उपाय है, इसको आपके सामने मैं रख रहा हूँ, इसको यूज करेंगे और हम देखेंगे कि इसको यूज करने से हमारी आर्थिक स्थिति बदलने वाली है। क्योंकि आर्थिक स्थिति हमें जैसी चाहिए वैसे हमें करना है, तो हमें हमारी सोच को बदलना पड़ेगा। थॉट, फीलिंग, एक्शन एंड रिजल्ट। थॉट को बदलेंगे तो फीलिंग बदलेगी, फीलिंग बदलेगी तो अगेन एक्शन बदलेंगे, और जैसे एक्शन बदलेगा हमारा परिणाम, हम जो जीवन में चाहते हैं वो बदलने वाला है। तो क्या है, ये 4 स्टेज है बदलने के लिए। पहला अवेयरनेस, 4 स्टेप टू परिवर्तन के लिए 4 स्टेज है। पहला है अवेयरनेस, दूसरा है अंडरस्टैंड, अवेयरनेस यानी जागरूक होना अपने पैसों के बारे में, अपनी क्या सोच है उसको जागरूकता, अवेयर होना। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग, उसको समझना। तीसरा है उससे डिसएसोसिएट होना, यानी अलग अलग होना, अलगाव होना। और फिर डिक्लेयर करना। तो अभी मैंने आपको पहला स्टेज करवाया, अवेयर करवाया कि आपकी गलत सोच है, और आपने समझा कि ये सोच से मेरा कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है और इससे अलग होना है और डिक्लेयर करना है। इसको एक समझते हैं। तो पहला वाला अवेयरनेस क्या है, उन सभी कथनों को लिखिए जो आपने बचपन में धन दौलत और अमीर लोगों के बारे में सुना। अगेन मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, आपको अभी लिखना है। हमने जो अभी सुना उसके अलावा आपने कुछ सुन के रखा होगा। पैसे पेड़ पे नहीं उगते, पैसे के लिए तुमको क्या लगता है कि मैं अमीर बाप का बेटा हूं, तो ये सब ऐसा कुछ लिखा होगा। तो आपको 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूं, आप भी लिखिए। और भी कुछ आपके है तो आपके लिखिए। तो 1 मिनट का मैं समय आपके दे रहा हूं। ऑल, उन सभी कथनों को लिखिए जो आपने बचपन में धन दौलत और अमीर लोगों के बारे में सुना है। 1 मिनट का समय है आपके पास, लिखिए। आप वीडियो पॉज करके लिखिए 1 मिनट के लिए, मैं आगे जा रहा हूं। लिखिए, लिखने के बाद ही आगे जाना। तो दूसरा स्टेप आता है अंडरस्टैंड। लिखे कि आप कौन कैसे मानते हैं कि इन बयानों ने आपके वित्तीय जीवन को अब तक प्रभावित किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी वजह से आपको जीवन को कैसे प्रभावित किया है, अंडरस्टैंड करना। लिखे, अभी मैं मेरा बताता हूँ, फिर आप अपना लिखने के लिए आप भी प्रेरित हो जाओगे। जब मैंने पहली बार सीखा था और वो पहली बार सीख के मेरे जीवन में उतारा था, तो ये बहुत अच्छी किताब है द मिलियनेयर माइंड, टी हार्व एकर की। उसका मैं आपको पिक्चर भी दिखाना चाहूंगा, सो दैट आप भी उसका किताब का लाभ ले पाओगे। तो उस किताब से ये मैंने लिया है, उस किताब में बहुत अच्छी तरह से दिया है। तो उस किताब को मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तो आप भी उस किताब का जरूर लाभ लें।
तो इस तरह से इस आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, 1 मिनट में आ जाएगा। यस, ये जो किताब है बहुत ही बढ़िया किताब है, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप, यस आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, अभी तक नहीं आया, 2-3 स्क्रीन खुले हैं, तो अभी आ जाएगा। अभी आ गया, आ जाएगा, ठीक है। यस, अभी आ गया। तो सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड, दौलत के खेल में चैंपियन कैसे बने, ये टी हाउ की किताब है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा। पैसों को अगर आपकी मान्यता आपको नीचे गिरा रही है तो जरूर इसको पढ़िए, बहुत ही सुंदर बेहतरीन किताब है, इसी से मैंने ये पॉइंट लिया है। तो जब मेरे को ये पता चला था, मैंने उनका 3 दिन का वर्कशॉप अटेंड किया था मुंबई में, और बाद में मैंने किताब पढ़ा, मेरे को ऊपर काम किया, मैंने लिखा, तो बहुत सारी गलत मान्यता मेरे अंदर थी। क्या कि पैसा पैसा सिर्फ अमीर लोगों के पास होना चाहिए, पैसा सिर्फ अमीरों के पास होता है, पैसा गरीबी के पास नहीं होता है। उसी में जैसे मेरे पिताजी खेती करते थे तो मेरे पास पैसा कम रहा करता था, तो उसी की तरह मेरी मान्यता की पैसा अमीरों के पास होता है, अपने पास नहीं होता। तब तक मैं हर चीज को पैसे के लिए ऐसी तरह से करता था कि पैसा अपने पास नहीं है, पैसा अपना, जो भी चीज है कंजूस पैटर्न मेरा था। मैंने इंजीनियरिंग बनने के बाद मैंने अच्छा कमाई शुरू कर दिया, फिर मेरे पास पैसा ज्यादा रहता था, फिर भी पैसा कम की भावना में रहता था, मैं कभी खुलकर खर्चे को खर्चा नहीं करता था। ये मेरे अंदर ये बड़ा भाव था। मेरी वाइफ परेशान हो जाती थी कि इतना पैसा होने के बाद भी पैसा क्यों खर्च नहीं करता, क्योंकि मैंने ये जो पंक्ति पढ़ी की समझी थी कि अमीरों के पास पैसा होता है, गरीबों के पास पैसा नहीं होता है। तो आपका क्या ऐसा है, आप उसको लिखिए। आशा करता हूं आपने लिखा है, लिखने के बाद हम आगे जाएंगे। अगर आपने लिखा नहीं है तो उसको लिखिए, आपकी कौन सी मान्यता ने आपको क्या विचार से आपको क्या इफेक्ट हुआ है, वो आपको लिखना है। चलो, आशा करता हूं कि आपने लिखा हुआ है, और मैं आगे आपको लेके जाता हूं, डिसएसोसिएशन कैसे करना है उसकी तरफ लेके चलते हैं। डिसएसोसिएशन कैसे करना है, अलग कैसे होना है। क्या आप देख सकते हैं कि विचार केवल वही दर्शाते हैं जो आपने सीखा और आपकी शारीरिक रचना का हिस्सा नहीं है। और आप कौन है, क्या आप देख सकते हैं कि आपके पास एक वर्तमान क्षण में चुनाव अलग होने के लिए, आपके पास चुनाव है वर्तमान में उस विचार को पकड़ के रखना है या विचार को छोड़ देना है। क्योंकि विचार दर्शाते हैं आपने सीखा था वो, बट आज आप वो नहीं है। आपके पास वर्तमान क्षण में चुनाव अलग होने के लिए, वर्तमान क्षण, क्योंकि आपका वर्तमान आपका भविष्य बनाता है, भूतकाल नहीं। इस वर्तमान में इतनी शक्ति है, इस वर्तमान में आप सोचते हो, जो सोचोगे, जो फील करोगे, वो आपका भविष्य का निर्माण करेगा। इसीलिए इसी वर्तमान में क्या सोचना है मैं आपको बताने वाला हूं, पर ये अलग करना है कि यस, पैसा कमाना मुश्किल है, ये सोच थी, आपको समझ में आया कि उस सोच ने मुझे रोका है, और अब इससे मुझे अलग होना है। वो भूतकाल था मेरा, और आज मुझे इस वर्तमान में बदलना है। पैसा कमाना मुश्किल है को हमें को बदलना है, पैसा कमाना आसान है। तो 4th स्टेज में आपको लेके जा रहा हूं। तो डिक्लेरेशन क्या करना है 4th स्टेज में, प्लेस योर हैंड ओवर हार्ट एंड से, अपने हाथ पर दिल रखे, अपने दिल पर हाथ अपने दिल पर रखे और कहे, क्या कहना है, ये मेरे स्क्रीन पर आया है, आपको कहना है, मैंने पैसे के बारे में जो भी सुना है वो जरूरी नहीं कि सच हो। मैं सोचने के नए तरीके अपनाना चाहता हूं जो मेरी खुशी और सफलता का समर्थन करते हैं। फिर से एक बार, मैंने पैसे के बारे में जो भी सुना है वो जरूरी नहीं है, यस आपको जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे जोर से बोलना है। मैंने पैसे के बारे में जो भी सुना है वो जरूरी नहीं है कि वो सच हो। मैं सोचने के नए तरीके अपनाना चुनता हूं। क्या है, मैं सोचने के नए तरीके अपनाना चुनता हूं जो मेरी खुशी और सफलता का समर्थन करते हैं, जो मेरे खुशी और सफलता का समर्थन करते हैं। ये आपको बोलना है, बार बार बोलना है। और एक बार बोलेंगे, मैंने पैसे के बारे में जो भी सुना है वो जरूरी नहीं है कि सच हो। मैंने सोचने के नए तरीके अपनाना चुनता हूं जो मेरी खुशी और सफलता का समर्थन करते हैं। तो इस तरह से आप इसको बार बार बोलेंगे, इसको पंक्ति को आपको लिख लेना है। अब इस वीडियो को पॉज कीजिए, इस वीडियो को, इस पंक्ति को आपको लिखना है और बार बार आपको दोहराना है। आप जानते हो अंतर्मन से काम करवाने का तरीका, रिपीटेशन। तो ये डिक्लेयर करना है आपको बार बार। मेरे को याद है मैंने ये सीखा था तो ऑलमोस्ट 6 महीने तक मैं ये रिपीट करता था और उससे मुझे
बहुत लाभ हुआ। अभी मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो बदल गया है और आपका भी बदलेगा जैसे आप इसको प्रैक्टिस करोगे। चलो चलते हैं नेक्स्ट, मॉडलिंग। दूसरा जिसकी वजह से आपका मनी का ब्लूप्रिंट गलत बना है और उन मनी को ब्लूप्रिंट को ठीक करने के लिए आपको मॉडलिंग, प्रतिरूपण की तरफ जाना है। क्या है ये प्रतिरूपण या मॉडलिंग? या हम कॉपी पेस्ट करते हैं। जिस तरह से हम अपने पेरेंट्स और आसपास के लोगों से सीखते हैं कि वो कैसे पैसे खर्च करते हैं और कैसी लाइफस्टाइल जीते हैं, वही कंडीशनिंग और संस्कार हमारी मनी को लेकर हैबिट्स और लाइफस्टाइल और एक्शन को बचपन से लेकर बड़े होने तक कंडीशनिंग करती है। हमारे पेरेंट्स और आसपास के लोग का हम मॉडलिंग करते हैं, कॉपी करते हैं और वही हमारा कंडीशनिंग होता है। अगेन मेरे पेरेंट्स को देखकर मेरा कंडीशनिंग कैसे हुआ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे एग्जांपल से आप समझोगे और आप भी अपना लिखोगे इस वीडियो के। मैं मेरा बताऊंगा, उसके बाद आप पॉज करके अपना बताओगे। जैसे मेरे पिताजी ने, जैसे मैंने बताया, खेती कर रहे थे, बाद में उन्होंने बिजनेस करना शुरू किया। उनको बिजनेस में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार असफलता मिली। तो मैं देख रहा था और मैं, मेरे अंदर भी वो जा रहा था कि बिजनेस में असफलता मिलती है, बिजनेस में असफलता मिलती है। मैंने बाद में मेरा इंजीनियरिंग छोड़ने के किया, मैंने जॉब किया, जॉब के बाद मैंने जॉब बिजनेस किया और मुझे भी बिजनेस में बार बार असफलता आ रही थी, बार बार असफलता आ रही थी। और मैंने समझा कि यस, ये कहीं ना कहीं मॉडलिंग हो रहा है और मैंने मॉडलिंग को मैंने रोका और जो आपको मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ प्रोसेस किया, उसके बाद मेरा असफलता बदलना शुरू हो गया। तो मैंने रियल लाइफ मेरा एग्जांपल बताया। अभी आपके लिए 1 मिनट है, आपको 1 मिनट लेना है और उसमें लिखना है कि आपके परिवार में आपके माता, आपके परिवार में आपके पिता या आपके परिवार में कोई भी सदस्य का क्या आप मॉडलिंग कर रहे हैं, क्या आप प्रतिरूपण कर रहे हैं। 1 मिनट लीजिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए। आपके पेरेंट्स के द्वारा क्या मॉडलिंग हो रहा है, क्या कंडीशनिंग हो रहा है, जिससे आपका हैबिट्स और लाइफस्टाइल ऐसा बना हुआ है। अगर आप लिखोगे तो इसका ज्यादा लाभ ले पाओगे, लिखोगे नहीं तो ज्यादा लाभ नहीं ले पाओगे। फिर बहुत सारे वीडियो देखा, उस तरह से वीडियो देखा और आगे चले गए, ऐसा हो जाए। मैं रुका हूं, आपने लिखा है, मैं आशा करता हूं और इसका सोल्यूशन आपको आपके बता रहा हूं। चलिए, तो क्या बोलना है आपको? मैंने पैसे के इर्द गिर्द जो मॉडलिंग की वो उनका तरीका था, मैं अपना रास्ता चुनता हूं। क्या बोलना है आपको? इसमें मैंने 4 स्टेप की जगह डायरेक्ट 4th स्टेज आ गई है, लेके आ गया हूं। मैं आपको 3 स्टेज वाला जो फिर से एक बार समझाना चाहता हूं। मैंने आपको अवेयरनेस करवाया, उसके बाद आपने अंडरस्टैंड किया। मैंने 1 मिनट में बोला कि आपको क्या दिक्कत हुई, आप अंडरस्टैंड करो। फिर डिसएसोसिएशन में क्या है, आपको अलग का चुनाव करना है। डिसएसोसिएशन मतलब आपको अलग चुनाव करना है, जो चुनाव आप कर रहे थे वही नहीं करना है, नया चुनाव करना है। और 4th स्टेज क्या करना था, अपने दिल पे हाथ रखकर जोर से बोलना था। इसलिए मैं मॉडलिंग में डायरेक्ट आपको 4th स्टेप पे चला गया हूं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो 2 सेकंड रुक जाइए, सॉरी 2 मिनट रुक के क्या मॉडलिंग किया। ये छोटा पॉइंट लग सकता है बट बहुत पावरफुल पॉइंट है। इसको रुकिए और रुक के उसको लिखिए और फिर आगे बढ़िए। उससे पहले आगे मत बढ़िए, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ। तो क्या है, मैंने पैसे के इर्द गिर्द जो आपने किया होगा, ये आशा करता हूँ। और अभी आगे देख रहे हैं, मैंने पैसे के इर्द गिर्द जो मॉडलिंग की वो उनका तरीका था, मैं अपना रास्ता चुनता हूँ। 3 बार दोहराएंगे मेरे साथ साथ। मैंने पैसे के इर्द गिर्द जो मॉडलिंग की वो उनका तरीका था, मैं अपना रास्ता चुनता हूँ। मैंने पैसे के इर्द गिर्द जो मॉडलिंग की वो उनका तरीका था, मैं अपना रास्ता चुनता हूँ। आखिरी बार, मैंने पैसे के इर्द गिर्द जो मॉडलिंग की वो उनका तरीका था, मैं अपना रास्ता चुनता हूँ। अभी अगर मैंने आपसे 3 बार करवा के लिया है, अगर आप ये वीडियो को पॉज करेंगे, इस पंक्ति को अपने इसमें लिखोगे और इसको भी दोहराओगे। कैसे आपको पता है, रोज रात सोने के पहले 10 बार, सुबह उठे बराबर 10 बार। क्यों ये दोहराना है? क्योंकि एक पंक्ति को 10 बार दोहराओगे तो आपके सबकॉन्शियस में जाएगा। और रोज दोहराओगे कब तक? जब तक कि आपका मनी का ब्लूप्रिंट बदल नहीं जाता। तो आइए आगे चलते हैं हम। थर्ड वाला पार्ट अभी आपको समझा रहा हूं। थर्ड वाले पार्ट में आता है आपका विशिष्ट घटना। किसी एक घटना के साथ अगर आप जुड़ जाते हो तो क्या है विशिष्ट घटना में? पॉजिटिव या नेगेटिव घटना, फैमिली का, फाइनेंशियली का बुरा वक्त या गरीबी जैसे कठिनाइयों से गुजरना। तो क्या है, जैसे मैं मेरा इसमें फाइनेंशियल कंडीशन में, जैसे मैं 1.5 लाख रुपए कमाता था, तो मैं मेरा स्टोरी बताना चाहता हूँ आपको।
तो जब बचपन में पैसा नहीं था हमारे पास, तो मैं देखता था कि हर चीज में, मुझे याद है कपड़े लेने हैं, शूज लेने हैं, तो हमको बहुत बार मम्मी पापा से मांगना पड़ता था। तो ये मेरा घटना, हर बहुत सारी घटनाएं लाइफ में, बहुत सारी घटनाएं देखी है। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल बताया, कभी मेरे को अभी याद है कॉलेज को जाते वक्त तो कपड़े लेने हैं तो फिर 10 बार माँ को बोलना पड़ता था, 2 ड्रेस चाहिए तो एक मिल जाती थी। तो उस तरह से घटा। तब जब मुझे पता है, ये जब मैंने जब सीखा, तब मेरा सैलरी 1.30 लाख था, जो अपने स्क्रीन पे देखा। तब भी मैं कंजूसी करता था, और जब मैंने पता चला तब मैंने इसको ब्रेक करने के लिए क्या किया, मैंने जाके सोना खरीदा। मैंने जाके सोना खरीदा। तो आपको जाके सोना खरीदने को मैं बोल नहीं रहा हूं, आपको देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। आप अपने ये जो निगेटिव पोजीशन था, अभी आपको अगेन 2 मिनट लेना है, और 2 मिनट में आपके जीवन में कौन सी ऐसी घटना घटी थी बचपन में, उस घटना को आपको लिखना है। पॉइंट छोटा है, कम समय मैंने समझाया है, बड़े कम समय भी बहुत पावरफुल है। आप लिखिए कि आपके कौन सी घटनाओं ने आपका बचपन उस तरह से आपको लेके गया था, तो उस घटना को लिखिए। अगेन 2 मिनट का समय लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, लिखिए और बाद में ही आगे जाइए। लिखिए, मैं वेट कर रहा हूँ आपका, उसके बाद ही मैं आगे जाऊंगा। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो इसलिए मैं आगे जा रहा हूँ, और आप पॉज करके आगे लिखने वाले हैं और आगे चलने वाले हैं। अगेन इसको हम कैसे तोड़ने वाले हैं, तो क्या है आपको, यस, अफर्मेशन अगेन 4th स्टेज पे मैं लेके जा रहा हूँ। मैं अपने अतीत के गैर सहायक धन अनुभवों को छोड़ रहा हूँ और एक नया और समृद्ध भविष्य बना रहा हूँ। मैं अपने अतीत के गैर सहायक धन अनुभवों को छोड़ रहा हूँ और एक नया और समृद्ध भविष्य बना रहा हूँ। और 2 बार बोलने वाला है, मैं अपने अतीत के, भूतकाल के गैर सहायक धन अनुभवों को छोड़ रहा हूँ और एक नया और समृद्ध भविष्य बना रहा हूँ। मैं अपने अतीत के गैर सहायक धन अनुभवों को छोड़ रहा हूँ और एक नया समृद्ध भविष्य बना रहा हूँ। मैं अपने अतीत के गैर सहायक धन अनुभवों को छोड़ रहा हूँ और एक नया भविष्य बना रहा हूँ। ये आपको दोहराना है। जैसे 3 केस के लिए 3 हमने अफर्मेशन बनाए, तो तीनों को आपको लेना है और आपको दोहराना है। वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए। अगर आपको इंग्लिश कंफर्टेबल है तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, आई रिलीज माई नॉन सपोर्टिंग मनी एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द पास्ट, क्रिएट ए न्यू एंड रिच फ्यूचर। तो आप इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो आशा करता हूं ये तीनों तरीके जो हमने सीखे, आपको बताए, ब्लूप्रिंट एंड बिलीफ, आपका शाब्दिक प्रतिरूपण और घटना के बाद वाला ब्लूप्रिंट आप चेंज करोगे इन उदाहरणों के साथ। चलो चलते हैं आगे। आगे के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं सिखाना चाहता हूं, इसको बोलते हैं थर्मोस्टैट। थर्मोस्टैट कंसेप्ट आप समझोगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। फिर थर्मोस्टैट, थर्मोस्टैट क्या बोलता है, कमरे में तापमान को स्थायी रूप से बदलने का एकमात्र तरीका है थर्मोस्टैट को रिसेट करना। तो पहले आपको ये थर्मोस्टैट क्या है ये समझते हैं। क्या है थर्मोस्टैट? एसी आप जानते हो, एयर कंडीशन में थर्मोस्टैट लगा होता है। थर्मोस्टैट का मान लेते 30 पे सेट किया थर्मोस्टैट, और बाहर का तापमान बढ़ गया, गर्मी का सीजन है, बाहर का तापमान 35 चला गया, तो सुबह आपने 9 बजे एसी चालू किया और मान लेते हैं 12 बजे तक ऊपर 35 तक चला गया सूरज, बट आपका रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री मेंटेन करेगा। कौन मेंटेन करता है? 35 डिग्री ऊपर गया है, कौन बता जाता है? जो बताता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है थर्मोस्टैट। वो फीडबैक देता है एसी के कंट्रोल सिस्टम को कि भैया एसी की जो पावर है बढ़ानी है, उसको 30 तक लेके जाना है, ये थर्मोस्टैट बताता है। दूसरा, ठंडी है, ठंडी के आपने अगेन टेम्परेचर 30 पे सेट किया है और ठंडी है, मान लेते हैं शाम के 8 बजे आप ऑफिस में है और टेम्परेचर 25 गया है, कितना गया है? कम गया है, 25। तो थर्मोस्टैट बताता है एसी के कंट्रोल सिस्टम को कि टेम्परेचर 25 गया है और तुमको मेंटेन करना है 30। तो 25 नीचे गया तो भी वो 30 तक लेके आता है, उसका नाम है थर्मोस्टैट। ऊपर गया 35, वो लेके आता है 30, उसका नाम है थर्मोस्टैट। वैसे आपका फाइनेंशियल थर्मोस्टैट होता है। हर एक जो इंसान 30,000 रुपए कमाता है, उसका वो दिमाग हमेशा सोचता रहता है मैं 30,000 कैसे कमाऊं, मैं 30,000 कैसे कमाऊं, 30,000 कैसे कमाऊं। जो 1,00,000 रुपए कमाता है वो उसका दिमाग 1,00,000 की तरह सेट होता है। और जो इंसान 5,00,000, 10,00,000, 50,00,000, 1 करोड़ या 10 करोड़ या उससे ज्यादा,
जिसका जो दिमाग हो उस तरह से सोचता है, और वो थर्मोस्टेट वही एंगल में रहता है। अगर आपको आपका इनकम बढ़ाना है तो आपको थर्मोस्टेट रिसेट करना होता है, यानी बदलना होता है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, कोई 10,000 वाला है तो 10,000 के तरीके से ही वो सोचता रहता है। अगर उसको 30,000 में जाना है तो उसको थर्मोस्टेट 10 से 30,000 तक लाना पड़ेगा। तो 30,000 सोच रहा है तो 30 से उसको आगे 70,000 में लेके जाना पड़ेगा। 70,000 वाला 1,00,000, 1,00,000 वाला 5,00,000, 5,00,000 वाला 10,00,000, 10,00,000 वाला, जैसे आपका जो थर्मोस्टेट है तो उसी एरियाज में आप घूमते रहते हैं और वही आप कमाते हो। तो अगर आप चाहते हो अपना इनकम बढ़ाना, तो ओनली वे टू परमानेंट चेंज द टेम्परेचर रूम इज टू रिसेट द थर्मोस्टेट। कमरे का तापमान स्थायी रूप से बदलने के लिए आपको 30 डिग्री वाला जो है वो 35 करना पड़ेगा। 30 का 35 करोगे तो परमानेंटली बदल जाएगा, या 30 का 25 करोगे तो परमानेंटली बदल जाएगा। वैसे ही जैसे मैंने पैसे का एग्जाम्पल दिया, आपको अगर पैसे का चेंज करना है, मनी का ब्लूप्रिंट चेंज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मनी का ब्लूप्रिंट चेंज करना पड़ेगा। जैसे थर्मोस्टेट की बात आती है वैसे, तो मैंने एग्जांपल आपको बताया, कम है तो ज्यादा करना पड़ेगा, परमानेंटली सेट करना पड़ेगा। जैसे पुराना प्रोग्रामिंग चल रहा है, उसके बदले आपको नया प्रोग्रामिंग डालना पड़ेगा। और नया प्रोग्रामिंग कैसे डालना है, अगेन वही आप जानते हो, कॉन्शियसली ऑब्जर्विंग योर चेतना, थॉट्स एंड एक्शंस, so that you can live from the true choice in the present moment। वर्तमान क्षण में ही चुनाव कर सकते हो। आपके विचारों की जो विचार, आप क्या सोचते हो, आपका ब्लूप्रिंट। जैसे मैं जॉब कर रहा था तो मैं 1,30,000 में स्टक था, 1,30,000। मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मैंने थर्मोस्टेट बढ़ा लिया है। तो मैं जॉब में था तो कम था, अभी बिजनेस में ज्यादा है। मैंने कहा 1 से 5 लाख तक मेरा थर्मोस्टेट सेट किया हुआ है, आगे 10 लाख पे होगा, आगे और बढ़ता जाएगा। तो ये क्योंकि जॉब में मैं था उतना ही मेरा सेट हो सकता था, उतना ही मेरा संभावना था। मैं बिजनेस में आ गया तो संभावना बढ़ गई है। तो ये थर्मोस्टेट आपको अपना सेट करना है, और उसके लिए जो एक्शन लेनी है वो एक्शन आपको लेनी है। पहले विचारों में लाना है, बाद में आप एक्शन में ले सकते हैं। तो चलिए, थर्मोस्टेट सेट करने के लिए हम अपना क्या करते हैं, कुछ अफर्मेशन दोहराते हैं मेरे साथ। एक अफर्मेशन को 3 बार दोहराएंगे तो आपका थर्मोस्टेट सेट होने में आपको मदद होगी। चलिए, पहला, हर एक को 3 बार दोहराएंगे। पहला, अमीर होना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बोलिए, अमीर होना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। दूसरी बार, अमीर होना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। दूसरे वाला, अमीर होने के लिए मैं समर्पित हूँ। दूसरा, अमीर होने के लिए मैं समर्पित हूँ। दूसरा, अमीर होने के लिए मैं समर्पित हूँ। तीसरा, मैं सर्वस्व अर्पण करने के लिए तैयार हूँ। मैं सर्वस्व अर्पण करने के लिए तैयार हूँ। मैं सर्वस्व अर्पण करने के लिए तैयार हूँ। चौथा, मैं अमीर होने के लिए कटिबद्ध हूँ। मैं अमीर होने के लिए कटिबद्ध हूँ। मैं अमीर होने के लिए कटिबद्ध हूँ। नेक्स्ट, मैं अमीर होने के लिए दृढ़ निश्चयी हूँ। मैं अमीर होने के लिए दृढ़ निश्चयी हूँ। मैं अमीर होने के लिए दृढ़ निश्चयी हूँ। आखिरी, मैं अमीर होने तक मेहनत करने को तैयार हूँ। मैं अमीर होने तक मेहनत करने को तैयार हूँ। मैं अमीर होने तक मेहनत करने को तैयार हूँ। इस तरह से आप अगर नया सोच देते हैं तो आपको आपका थर्मोस्टेट रिसेट करने में हेल्प मिलेगी। आपके जो 3 पैटर्न है वो आपको 3 पैटर्न तोड़ने में आपको हेल्प मिलेगी। और एक चीज आपको मैं हेल्प करने के लिए बताऊंगा, जो बिल्कुल जैसे मैंने किताब का नाम बताया था, सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड्स। इसमें अमीर लोगों के 17 रूल्स है, किस तरह से वो अपनी फाइल्स, अपने सोच को बदल कर आप अमीर बन सकते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन है किताब आप जरूर पढ़े, सो दैट आपको अमीर बनने के रूल्स, 17 रूल्स आपको अच्छी तरह से आपके जीवन में उतरे। तो थैंक यू वेरी मच, आपने ये पूरा वीडियो देखा, और आपको अगर अच्छा लगा होगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन याद से प्रेस करें, सो दैट मैं जब नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो मेरा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए फिर से आपका धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।